फिनटेक कंपनी भारत पे के बोर्ड के साथ लड़ रहे अश्विनी ग्रोवर ने कंपनी के एमडी और डायरेक्टर के रूप में इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को फंड के दुरुपयोग के आरोप में हेड ऑफ कंट्रोल पद से टर्मिनेट कर दिया गया था। बता दें कि इससे पहले अश्विनी की इमरजेंसी आर्बिट्रेशन की याचिका सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने खारिज कर दी थी। इसमें उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जांच के भारत पे के बोर्ड के फैसले को चुनौती दी थी। आइए आपको बताते हैं कि अश्विनी ग्रोवर ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में क्या लिखा है। डियर बोर्ड, मैं भारी दिल के साथ ये लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उस कंपनी को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसका मैं फाउंडर हूँ। मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि आज ये कंपनी फिनटेक वर्ल्ड की लीडर है। दुर्भाग्य से 2022 की शुरुआत से मुझे बेसलेस मसलों में उलझाया गया और कुछ लोगों की तरफ से मेरे और मेरे परिवार को निशाना बनाया गया। ये लोग न सिर्फ मुझे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, बल्कि ये कंपनी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं कि वे कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का चेहरा और खुद का बिजनेस शुरू करने की चाहत रखने वाले इंडियन यूथ के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। अब मुझे अपने ही इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में मैनेजमेंट ये भूल गया है कि इसमें क्या दांव पर लगा है। वो है भारत पे। जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे साथ करीब से काम कर चुके हैं, वो ये जानते हैं कि मैं चीजों को बनाने में यकीन रखता हूँ, चाहे जो भी चुनौती पेश आए। मैं IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद का ग्रेजुएट हूँ, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सबसे बेहतर संस्थान है। मैं मिडिल क्लास पेरेंट्स का बच्चा हूँ जिन्होंने मुझे हार्ड वर्क और ईमानदारी की वैल्यू सिखाई है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ जिसका रिकॉर्ड बेदाग रहा है, जो 2 यूनिकॉर्न बिजनेसेस खड़ा करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, ग्रोफर्स और भारत पे। मैंने न सिर्फ इस देश के युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी जर्नी और ग्रोथ न सिर्फ मुझ तक सीमित रही, बल्कि इसके दायरे में वे लोग भी हैं जो मुझसे प्रोफेशनली या पर्सनली जुड़े रहे। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने और उनकी ग्रोथ के लिए अपनी कोशिश में मैंने जो कमाया है उसे फिर से इन्वेस्ट किया है और इसके साथ साथ कई लोगों की मदद की है। मैंने भारत पे का ध्यान एक बेबी की तरह रखा है। मैंने इसे अपने को फाउंडर के साथ मिलकर बनाया है और लोगों की एक टैलेंटेड टीम खड़ी की है। ज्यादातर समय स्थितियां प्रतिकूल थीं, लेकिन ये मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकी। UPI स्पेस में दाखिल होने वाली भारत पे अंतिम कंपनी थी। इसका मुकाबला पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसी दिग्गज कंपनियों से रहा। इसके बावजूद ये इंडस्ट्री के लीडर के रूप में उभरी और BNP के साथ पेमेंट में बड़ा बदलाव लाने का मेरा विजन था। मेरी कोशिश और कड़ी मेहनत से कंपनी ने 1 करोड़ से ज्यादा दुकानदारों का नेटवर्क बनाया है, जो सालाना 1 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे अहम और इंडिया में किसी फिनटेक के लिए पहली बार मेरी लगातार कोशिश से भारत पे ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस हासिल किया। मैंने PNC बैंक और इसके 10 लाख डिपॉजिटर को उनकी कड़ी मेहनत की कमाई वापस दिलाने के लिए साहस और इच्छा दिखाई। आज भारत पे जिस ऊंचाई पर खड़ा है, वे पिछले 4 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। 500 से कम रोल एम्प्लॉयज की टीम, $15 करोड़ से कम खर्च और इन्वेस्टर्स से जुटाई गई 61.5 करोड़ की रकम के साथ भारत पे की सक्सेस स्टोरी के बारे में सब जानते हैं। भारत पे की कमर्शियल सक्सेस स्टोरी लिखने के साथ ही कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के ई-शॉप्स के साथ लिक्विडिटी देने की भी कोशिश की। हमने अपने 28 एंजल इन्वेस्टर्स को कम से कम 8 गुना रिटर्न दिया। सीरीज E राउंड में कंपनी की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए थी। आज इसकी वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए है। ये सब 1 साल से कम समय में हुआ है। इस तरह किसी दूसरे स्टार्टअप ने वो हासिल नहीं किया जो आज भारत पे ने किया है, वे भी सिर्फ 1000 करोड़ रुपए से कम के इस्तेमाल से। साफ तौर पर भारत पे की सक्सेस स्टोरी दुनिया को जाननी चाहिए। क्या मैं परफेक्ट हूँ? किसी दूसरे इंसान की तरह मुझ में भी कई कमियां हैं। मुझे बताया गया कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और जिद्दी हूँ और काम के स्टैंडर्ड को लेकर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हूँ, लेकिन ये वही क्वालिटीज है जिनकी वजह से आज भारत पे ने शानदार ग्रोथ हासिल की है। दुर्भाग्य से पिछले दिनों जो कुछ हुआ वे गुड गवर्नेंस की आड़ में मीडिया में लड़ी जा रही ईगो की लड़ाई लग रही है।
बुनियादी तथ्य ये है कि बतौर इन्वेस्टर्स आप सभी इन सच्चाइयों से बहुत दूर हैं कि आप ये भूल गए हैं कि रियल बिजनेस कैसा दिखता है और आपके पास इस एंटरप्राइज को दिन रात चलाने में लगने वाली कोशिश के लिए तारीफ के शब्द नहीं है। भारत पे के बारे में आपका नजरिया सिर्फ उस छोटे विंडो तक सीमित है जिसे आप जूम मीटिंग एप्लीकेशन में देखते थे। आप में से कोई, यहाँ तक कि इंडिया में रहने वाले लोगों ने भी कभी हमारे ऑफिस को विजिट नहीं किया है, एक बार भी नहीं। ना ही मिकी ने, ना ही हर्षित ने, ना ही मोहित ने, ना ही तरु सैन ने, ना ही राहुल ने और ना ही देवेन ने। आप में से कोई तब भी नहीं आया जब हमने नए ऑफिस के इनॉग्रेशन के लिए इनविटेशन भेजा। ये दिखाता है कि आप कितना भारत पे से कनेक्टेड है। जमीनी बिजनेस और प्रॉब्लम्स के बारे में आपका नजरिया आइवरी टावर्स के विंडो से इतना कलर्ड है कि आपको बिजनेस से जुड़े मानवीय पहलू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये दुखद है कि आपने फाउंडर के साथ भी जुड़ाव खत्म कर दिया है। आपने मेरे साथ जुड़ाव खत्म कर दिया है। आपके लिए इस कंपनी का फाउंडर एक बटन के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया है जिसे जब जरूरत पड़े दबा दिया जाए। आपके लिए मेरा इंसानी वजूद खत्म हो गया है। आज आपने फ्रैंक बातचीत की बजाय गपबाजी और अफवाहों पर यकीन करने को चुना है। आप इतनी जल्द इसलिए उग्र हो जाते हैं क्योंकि आपका सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है।